हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर बम्पर इंफॉर्मेशन वाले एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। तो स्वागत है रतन सर ग्रामर चैनल में। मैं बेहद ही आसान भाषा में हिंदी के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने टैग क्वेश्चन की चर्चा की थी। इस वीडियो में उसी का जो अगला भाग है वो मैं बताने वाला हूं। टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। खासकर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक अच्छी तरह देखें। तो शुरू करते हैं। टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट के क्या नियम होते हैं। टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टैग क्वेश्चन की जान होता है ये सब्जेक्ट उसका। तो जानते हैं पहला पॉइंट इसका। ओएस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ओएस मीन्स ओरिजिनल सेंटेंस। ओरिजिनल सेंटेंस मीन्स जिस सेंटेंस का टैग क्वेश्चन बनाया जाना है उसी सेंटेंस को ओएस बोलेंगे। ओएस का सब्जेक्ट ही टैग क्वेश्चन का भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है। ओएस का सब्जेक्ट नाउन रहने पर टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट उस नाउन के बदले आने वाला प्रनाउन होता है। एग्जाम्पल, इसको अच्छी तरह समझिए। चूंकि टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट हमेशा ही केवल और केवल प्रनाउन होता है, तो इसलिए अगर ओरिजिनल सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट उसी नाउन के बदले आने वाला प्रनाउन होगा। जैसे ही इज लेट, ये एक सेंटेंस है जिसका टैग क्वेश्चन बनाना है, तो हमारा यही हुआ ओएस, ओरिजिनल सेंटेंस। अब इसमें इज है ऑक्सिलियरी वर्ब, इसमें नॉट नहीं आया है, तो इसमें नॉट रखना पड़ेगा। मतलब इज और नॉट का संक्षिप्त रूप इजंट और इसका सब्जेक्ट, और वो भी स्मॉल लेटर में और अंत में क्वेश्चन मार्क। यही है टैग क्वेश्चन। तो अगर इसका सब्जेक्ट है तो वही सब्जेक्ट रिपीट हो गया, ये ही सब्जेक्ट था वही ही वहां रिपीट हो गया। लेकिन अगर कोई नाउन रहेगा, जैसे बॉयज मेड अनवाइज, इसका टैग क्वेश्चन बनाना है तो ओरिजिनल सेंटेंस के बाद पहले कॉमा डालेंगे, उसके बाद यहां पर मेड है V2। तो जब भी पीछे वर्ब के नियम में बताया था मैंने, जैसे ही V2 आएगा तो टैग क्वेश्चन का होगा वर्ब डिडंट वर्ब आ गया। अब ये बॉयज के बदले आने वाला प्रनाउन दे और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से टैग क्वेश्चन का जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर जैसे सिंगुलर होगा द टीचर हैज कम, कॉमा देंगे। ओरिजिनल सेंटेंस में हैज आया तो हैज और नॉट का संक्षिप्त रूप हैजंट, और टीचर के बदले आने वाला प्रोनाउन ही अथवा शी। टीचर में कॉमन जेंडर है, कोई लेडी टीचर है तो भी टीचर, अगर कोई जेंट टीचर है तो भी टीचर। तो इसलिए इसका सब्जेक्ट ही अथवा शी में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ टीचर के बदले ही रखें तो भी गलत नहीं होगा, शी रखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब अगला दूसरा रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, ओरिजिनल सेंटेंस का सब्जेक्ट
अगर someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody या नन रहे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट दे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझिए। मैं पर्याप्त एग्जाम्पल देना आपको समझाने के लिए देना चाहता रहता हूं, तो फिर अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स को देखें। जैसे हम someone took my book, किसी ने मेरी किताब ले ली। took my book, कॉमा डालेंगे। टैग क्वेश्चन जब भी डालना है तो बनाना है तो ओरिजिनल सेंटेंस के जस्ट बाद कॉमा आएगा, और तब इसमें आए हुए वर्ब को देखेंगे। वर्ब है V2 में डिडंट आता है, डिडंट देना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के रूप में समवन है, यहां पर दे, डिडंट दे। जैसे है नो वन कैन डू इट, इसका टैग क्वेश्चन नो वन कैन डू इट। तो यहां नो वन निगेटिव है, इसका मतलब इस ओरिजिनल सेंटेंस में नॉट आ रहा है, तो जब भी इसका टैग क्वेश्चन बनेगा तो नॉट नहीं दिया जाएगा। तो कैन दे। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल पॉइंट को समझाने के लिए काफी होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझे। जैसे everyone was present, कॉमा was और not का संक्षिप्त रूप। अब यहां पर was और not का संक्षिप्त रूप देना होगा, लेकिन इसका सब्जेक्ट चूंकि दे आएगा तो इसलिए यहां पे was not नहीं देके weren't देना पड़ेगा। इसमें इसको अलग से समझा जाए, होना चाहिए ऐसे wasn't they, मतलब इस टैग क्वेश्चन का लेकिन सब्जेक्ट दे है और दे के साथ वाज नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बदल के करना पड़ेगा वेरंट दे। तो इस तरह से ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, ओरिजिनल सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर, इसी से मिलता जुलता रूल है, ओरिजिनल सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ऑल ऑफ या एवरी वन ऑफ या सम ऑफ या नन ऑफ या एवरी वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ या मोस्ट ऑफ प्लस, इतने के साथ प्लस ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रनाउन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रनाउन रहे, तो जब इस तरह की स्थिति आवे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट उस
ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस वाला रूप होगा। एग्जाम्पल मतलब वो जो भी रहेगा, जैसे एवरी वन ऑफ अस कुड डू दैट, ये ओरिजिनल सेंटेंस है। अब इसमें टैग क्वेश्चन जोड़ना है, तो नॉट नहीं है तो कुड और नॉट का संक्षिप्त रूप कुडंट, और एवरी वन ऑफ अस, ये अस का नॉमिनेटिव केस कुडंट वी क्वेश्चन मार्क। जैसे नन ऑफ देम रीच्ड देयर, यहां पे फिर कॉमा और नन है तो ये V2 आ गया। V2 मतलब डिडंट, तो इसमें आएगा डिडंट, और अस इस देम का नॉमिनेटिव केस डिडंट दे। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में भी एवरीवन या समवन आ रहा था, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओएस का सब्जेक्ट। अगर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, वहां पर था समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, यहां पर समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग या नथिंग रहे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट इट होता है। एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यह सब क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट्स को मुश्किल पड़ता रहता है। जैसे नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग मतलब निगेटिव, तो इसका टैग क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा, नोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इज है इसका वर्ब, तो इज, और नथिंग के बदले इट, इज इट हो गया। जैसे समथिंग वाज ब्राउट, कुछ लाया गया, समथिंग वाज ब्राउट, यहां पे नोट नहीं है तो वाज और नोट का संक्षिप्त रूप वाजंट, और समथिंग के बदले इट, वाजंट इट। इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओएस का सब्जेक्ट। अगर वन रहे, वन का मतलब होता है कोई, तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट भी वन ही होता। एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ड्यूटी वेल, मतलब किसी को भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करनी चाहिए। अब यहां पे शुड और नॉट का संक्षिप्त रूप शुडंट, और वन, शुडंट वन। जैसे वन शुड नॉट हेट
अस, किसी को भी हमसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तो यहां शुड और नॉट है, तो इसका टैग क्वेश्चन में नॉट हट जाएगा, शुड वन। इस तरह से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का नियम है। अगला रूल है कि वन, अगर कभी ऐसा रहेगा ओएस का सब्जेक्ट वन प्लस नाउन रहे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट उस नाउन के बदले आने वाला प्रनाउन होता है। वन रहेगा तो वन ही होगा, लेकिन अगर वन के साथ कोई नाउन आ रहा हो तो वन के बाद आने वाला जो नाउन होगा वही उसका हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे वन पेन विल नॉट डू, इसका माने हुआ एक कलम से काम नहीं चलेगा। तो नॉट है पहले से इसमें टैग क्वेश्चन में विल, और पेन के बदले इट, विल इट। जैसे वन बॉय इज नॉट एबल टू डू इट, मतलब एक लड़का इसको करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इज नॉट, नॉट है ही दिया हुआ, इज और बॉय के बदले आने वाला इज ही। तो इस तरह से ये पॉइंट बहुत ही कारगर और इंपॉर्टेंट हुआ। अगला ओएस का सब्जेक्ट अगर देयर रहे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा भी आता है कि देयर से शुरू होने वाला, इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं, नकली सब्जेक्ट। तो कभी ऐसा भी आ सकता है कि टैग क्वेश्चन का कोई सब्जेक्ट देयर हो जाएगा, देयर वाज ए किंग, ऐसे। तो का सब्जेक्ट भी देयर ही होता है, देयर ही होता है। एग्जाम्पल, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। तो यहां वाज और नॉट का संक्षिप्त रूप वाजंट और देयर। जैसे देयर आर बॉयज इन द फील्ड, यहां आर और नॉट का संक्षिप्त रूप आरंट, देयर। क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, अगला सब्जेक्ट का नियम है कि टैग क्वेश्चन का, सॉरी, ओरिजिनल सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दिस या दैट रहे, ओरिजिनल ओएस का सब्जेक्ट अगर दिस या दैट रहे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट इट होता है। एग्जाम्पल, जब भी दैट, जैसे दैट इज ए ट्री, इस तरह का रहे तो उसका सब्जेक्ट होगा इट। जैसे दैट इज नॉट एन एग, यहां पे नॉट है तो इज
और इट, इज इट, जैसे दिस इज अ मैंगो, यहां इज नहीं है तो इजंट इट। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है, इसका केयर जरूर किया करें। टैग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्या अंत में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी होता है। मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन की सांस होती है, जैसे आदमी की सांस रुक जाए तो आदमी लाश हो जाता है, उसी तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड के अंत, क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाए तो वो भी डेड हो जाता है, वो गलत हो जाता है। अब अगला पॉइंट कि ओएस का सब्जेक्ट अगर दीज या दोज रहे तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट दे होता है। एग्जाम्पल को खूब बढ़िया से देखा करें, समझ में आएगा। जैसे दोज वेयर बिग ट्रीज, तो वेयर और नोट का संक्षिप्त रूप वेयरंट और दे। these are not good things, यहां नोट पहले से आ रहा है तो आर दे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस के में जितनी तरह के सेंटेंस आएंगे सभी के टैग क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, उनमें सब्जेक्ट का यूज कैसे करेंगे, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का रूल अंत होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट जो इसी में बताना इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस का टैग क्वेश्चन। कभी कभी हमारे सामने इंपरेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है टैग क्वेश्चन बनाने के लिए, तो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन कैसे बनता है इसके बारे में भी जान लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेज का टैग क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। पूरा डिटेल में सेंटेंस के प्रकारों के बारे में एक एक सेंटेंस को डिस्कस करके मैं बता चुका हूं, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस बताना यहां अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन विल यू या वोंट यू होता है, ही होता है। सभी का ऐसा ही होता है। सभी तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस का टैग क्वेश्चन या तो विल यू होता है या वोंट यू होता है। जैसे डू इट एट वंस, इसको तुरंत कर लो, तो विल यू या वोंट यू, इसको विल यू या वोंट यू। जैसे प्लीज हेल्प मी, इसमें भी विल यू या वोंट यू। डू कम टू मी, वोंट यू या विल यू। तो सभी तरह के, जैसे टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज, टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये एडवाइस बताने वाला इंपरेटिव सेंटेंस है। विल यू या वोंट यू।
अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, जैसे डोंट स्पिट हेयर, यहां मत थूको, तो चूंकि यहां निगेटिव है, वैसे विल यू और वोंट यू में से कुछ भी बन सकता है, बट कोशिश करें उसका विल यू बनाने का, क्योंकि निगेटिव इधर है, वोंट यू से अच्छा विल यू। जैसे डू नॉट एब्यूज एनीवन, विल यू। और अंतिम बात, टैग क्वेश्चन से रिलेटेड, इंपरेटिव सेंटेंसेस से ही रिलेटेड नहीं, टैग क्वेश्चन से भी रिलेटेड लास्ट पॉइंट कि लेट, कुछ लेट से शुरू होने वाला भी इंपरेटिव मीनिंग आता है। लेट से शुरू होने वाले तथा पर्पस, लेट से शुरू होने वाले तथा पर्पस नहीं, प्रपोजल प्रस्ताव बताने वाले ओएस ओरिजिनल सेंटेंस का टैग क्वेश्चन शैल वी होता है। एग्जाम्पल, जो भी लेट से शुरू होगा और उससे प्रपोजल का पता चलेगा, उसका शैल वी का होगा। जैसे लेटस गो होम, शैल वी। जैसे लेटस स्टार्ट फॉर द स्टेशन, हम लोग स्टेशन के लिए रवाना हों, तो शैल वी। कभी कभी लेट से परमिशन का बोध होता है, तो वैसी हालत में यह भी जानना इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे लेट से शुरू होने वाला ओएस, अगर अंतिम पॉइंट ये लेट से शुरू होने वाले ओएस से परमिशन का बोध होने पर, बोध होना माने पता लगना, बोध होने पर उसका टैग क्वेश्चन, जब लेट से शुरू हो रहा हो और परमिशन का पता चलता हो, तो टैग क्वेश्चन होता है विल यू ही होता है। एग्जाम्पल, अंतिम बात, जैसे लेट हिम कम, उसे आने दो, मतलब आने की परमिशन, तो विल यू। उसे आने दो। जैसे लेट हर सिट बिसाइड यू, उसको अपनी बगल में बैठने दो या बैठने दीजिए, ये परमिशन का बोध है, विल यू। तो इस तरह से टैग क्वेश्चन का यहां अंत होता है। बम्पर इंफॉर्मेशन मैंने एक एक पॉइंट दिया। इतनी जानकारी रखने के बाद कोई भी टैग क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, दावा है मेरा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो कमेंट करके बतावें। वीडियो का यहाँ अंत होता है, लाइक बन जाता है, मेरा अधिकार बनता है इतने अच्छे वीडियो आपके सामने लाने पर लाइक का डिमांड कर दूं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नियर एंड डियर्स को पहुंचा दें, ताकि वो लोग टैग क्वेश्चन फ्रेम करना अच्छी तरह से जान लें। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, ताकि अगला मैं बहुत ही टफ टॉपिक्स, वॉइस और नरेशन जैसे टॉपिक्स को मैं चुटकी बजा के बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।